नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 यानी एनएमएस एग्जाम 2023 के लिए विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है बैटरी, बी है विद्युत फ्यूज, सी है धनात्मक और डी है विद्युत सेल। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो इसका सही आंसर है विद्युत फ्यूज। एक साइड आपको अंग्रेजी में भी दिया हुआ, अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो आप अंग्रेजी में भी देख करके उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन है तापमापी, चालन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विकिरण। तीसरा प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। ऑप्शन ए है अमरबेल, बी है गुड़हल और सी है घटपर्णी और डी है गुलाब। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? घटपर्णी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कण, बी है लाल रक्त कण, सी है धमनियों और डी है लवण। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है लाल रक्त कण। पांचवा प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू, अदरक। तो सही आंसर क्या है? डबल रोटी की फफूंद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है अभयारण्य, बी है पार्क, सी है शहर और डी है चिड़ियाघर। तो इसका आंसर क्या है? अभयारण्य। आठवां प्रश्न है, हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? ऑप्शन ए है दोनों वस्तुओं की चाल से, दोनों वस्तुओं की आकार से, एक वस्तु की दूरी से, दोनों वस्तुओं की दूरी से। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसका सही आंसर है दोनों वस्तुओं की चाल से। नौवां प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को कहते हैं। ऑप्शन है घर्षण बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल, अस्थिर विद्युत बल। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है घर्षण बल। ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी डैश कहते हैं। आवृत्ति, आयाम, दोलन, गति, ध्वनि। तो इसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो। ऑप्शन ए है छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित करते हैं। छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित आवेश अर्जित करता है। छड़ ऋण आवेशित तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव, कभी कभी, कभी नहीं, विशेष दशाओं में। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है सदैव यानी हमेशा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि। ऑप्शन ए है दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, बी है विजातीय आवेश के कारण, सी है दोनों गुब्बारों पर आवेश न होना और डी है अस्थिर आवेश के कारण। तो यहाँ पर देखिए प्रतिकर्षित है, तो प्रतिकर्षित कब होता है? तो ये होगा दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण। अगर विजातीय आवेश होता तो आकर्षित करता। क्वेश्चन नंबर 14 में है, जिस कारण स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है। शुद्ध वायु, साधारण वर्षा, जल, अम्ल वर्षा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अम्ल वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कुछ अवांछित तथा प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं।
फसल, उर्वरक, खरपतवार, कटाई। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 17 में संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है। ड्रैगन मक्खी, चींटी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 18 है पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को डैश मशीन द्वारा अलग किया जाता है। ए है निराई, बी है जुताई, सी है ड्रिप तंत्र द्वारा और डी है कंबाइन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। ए है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी है मॉडलिंग, सी है किण्वन और डी है संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है कहलाती है। ए में है ईस्ट, बी में जीवाणु, सी में विषाणु, डी में है प्रतिजैविक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक। तो इसका सही आंसर क्या है? जिंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके डैश गैस बनाती है। हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, प्रदूषणकारी, संदूषक। तो इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए में है किलोग्राम, बी है किलो कैलोरी प्रति ग्राम, सी में है ऊष्मा, डी में है किलो जूल प्रति ग्राम। तो क्या है इसका सही आंसर? किलो जूल प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 में है कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? ए में है सल्फर, बी में हाइड्रोजन, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा गैस बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 2MgO। यहाँ 2Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2MgO। किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन में दिया गया है गोल्जी काय, उत्तक, अंग, कोशिका। तो इसका सही आंसर है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म, शुष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घने बालों वाला कुत्ता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 में धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। ए में गुरुत्व बल, बी में चुंबकीय बल, सी में असंपर्क बल और डी में पेशीय बल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 32 में ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? जल, हवा, निर्वात, लोहा। तो सही आंसर है निर्वात। क्वेश्चन नंबर 33 में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सही आंसर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न लेते हैं 34 में है निम्न में कौन सा गैर जैव निम्नीय है? कागज, प्लास्टिक, सूती कपड़ा, लकड़ी।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि ये सड़ता नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है, कौन सा होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज की वीडियो में आपने 35 प्रश्न विज्ञान से देखा। नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस का प्रश्न लेकर के आएंगे, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।